हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। उसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी खोज 1921 में दयाराम राय बहादुर साहनी द्वारा की गई थी। एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें तांबा और टीन से मिलकर बनी होती है। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा और टीन से। अब हड़प्पा सभ्यता अगर कहें तो इसके दो मुख्य स्थल है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन भारत आज़ादी के पहले ये भारत में ही थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु घाटी अर्थात सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम राय बहादुर साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो जो स्थान है, इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी की अध्यक्षता में रावी नदी के मुहाने पर हुआ था। अगर हम हड़प्पा का विस्तार देखें तो हड़प्पा का विस्तार हमारा जम्मू कश्मीर का जो अखनूर ज़िला है, जहाँ मांडा स्थान है, वहाँ पे उत्तरी विस्तार है। अगर पश्चिमी विस्तार देखें तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का सूतका गेंडोर, और पूर्वी देखें तो उत्तर प्रदेश का हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। दक्षिणी देखें तो दक्षिणी विस्तार हमारा ये गोदावरी नदी के दक्षिणी तट के दैमाबाद, जो कहाँ पे है, अहमदनगर में। अब थोड़ा हम मांडा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह जो स्थान है मांडा, चिनाब नदी के दक्षिण तट पर खोजा गया था। इसका उत्खनन मधुबाला एवं जगपत जोशी ने की थी। मांडा की खुदाई से मृत भांड क्या होते हैं, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं तथा मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए थे। यह हड़प्पा की सभ्यता का एक सबसे उत्तरी स्थल है। इसके बाद ये जो है मांडा, ये चिनाब नदी की जो किनारे स्थित है, जो सिंधु की सहायक नदी है। दूसरा है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो मेरठ ज़िले में है। यहाँ पे 1958 में खुदाई की गई और भारत सेवक समाज के द्वारा। यह यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहीं पे कहा जाता है कि चावल के भी साक्ष्य मिले थे आलमगीरपुर में। उसके बाद आते हैं दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर गोदावरी के दक्षिण तट पर, यानी गोदावरी नदी है जो, उसके दक्षिण तट पर स्थित है। यहाँ से मानव के सावधान यानी शव जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सावधान में व्यक्ति का सिर पूर्व में और सिर पश्चिम में और पैर पूर्व में रखे गए थे। उसके बाद अगला है सूतका गेंडोर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज सन 1927 में सर मार्क आरेल ने की थी। यहाँ पर दुर्ग के भी साक्ष्य प्राप्त किए गए। इसके बाद सभ्यता का नामकरण आता है। इस सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका नामकरण कैसे किया गया, तो सर्वप्रथम इसका जो खोज हुई वो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, जिसके कारण इसका हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। किंतु अब वर्तमान जब हम 2024 देख रहे हैं, तो कक्षा 6 की NCERT में इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी
संबोधित किया गया है, जो एक नया वर्तमान का नया आंकड़ा है, अर्थात नया तथ्य जोड़ दिया गया है कक्षा 6 की एनसीईआरटी में। सबसे पहले इस स्थल की खोज 4 अगस्त 1921 में हुई थी और कहाँ? हड़प्पा स्थान पे। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। इसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। खुदाई के दौरान यहाँ कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो सरस्वती के तट पर प्राप्त हुए हैं और यही चीज़ 2024 में कक्षा 6 की एनसीईआरटी में डाल दिया गया है। यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। बस आज के लिए हम यही अपना वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी कल।